गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो ये क्लास 12th का रिवीजन बैच है। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2। आज होगा इसका लेक्चर नंबर 3। तो आज हम लोग पोटेंशियल का पोर्शन ख़त्म करेंगे और सैटरडे को हम लोग क्या पढ़े, फ्राइडे को क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस। दो चीज़ें पढ़नी है ना। आज पोटेंशियल का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। देखें, बेटा शांत रहो। क्लास 12th चैप्टर 2 लेक्चर 3 रिवीजन बैच। चैप्टर 2 लेक्चर 3। तो सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या देखने आ रहे हैं? डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सुनिए, EV is the smallest unit of energy. EV is the smallest unit of energy. सबसे पहले ये समझें। The KE gained by an electron accelerated by 1 volt PD is called 1 EV. क्या डेफिनेशन हो गई? द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट PD। समझ गए? किसी इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट PD के द्वारा, PD मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, तो किसी इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट PD के द्वारा एक्सेलरेट किया जाए, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट PD के द्वारा क्या करें, एक्सेलरेट करें, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करता है उसी काइनेटिक एनर्जी को क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? नहीं समझे? द काइनेटिक एनर्जी या केवल एनर्जी कह दो, गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय, एनर्जी लिखो, एनर्जी अच्छा लिखेगा। The energy gained by an electron accelerated by 1 volt PD is called 1 electron volt. अच्छा, गेन एनर्जी निकालते कैसे? गेन एनर्जी हो या लॉस्ट एनर्जी हो, कैसे निकाला जाता है? Q इंटू वी। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल कितनी एनर्जी गेन कर रहा है या कितनी एनर्जी लॉस कर रहा है, कैसे निकालते हैं? Q इंटू वी से। नहीं समझे? कोई भी पार्टिकल अगर फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो एनर्जी गेन कर रहा है, फोर्स के अपोजिट मूव कर रहा है, दैट मीन्स वो एनर्जी लॉस कर रहा है। समझ गए? कोई भी पार्टिकल अगर फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट मीन्स वो एनर्जी गेन कर रहा है, फोर्स के अपोजिट मूव कर रहा है, दैट मीन्स वो एनर्जी लॉस कर रहा है। क्यों कितना आ गया? इलेक्ट्रॉन की बात हो रही ना, और वी कितना हो गया? 1 वोल्ट। कूलम इंटू वोल्ट क्या होता है? जूल। यानी कितनी एनर्जी गेन करेगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर? ध्यान रखना। कूलम, देखिए, जूल पर कूलम वोल्ट होता है, जूल पर कूलम क्या होता है? वोल्ट। क्यों होता है? क्योंकि V = W/Q0 होता है। तो जब जूल पर कूलम वोल्ट होता है तो कूलम इंटू वोल्ट जूल नहीं हो जाएगा? सुनिए, जब जूल पर कूलम वोल्ट होता है तो कूलम इंटू वोल्ट जूल नहीं हो जाएगा? यानी कितनी वैल्यू आ गई? 1 EV की वैल्यू
1.6 10⁻⁻19 जूल। अगर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू निकालें, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन बिलियन नहीं जानते हो? जानोगे नहीं तो कहो कैसे भाई? 1 बिलियन नोट करें। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन सी एनर्जी हो गई? द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट पीडी, एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट पीडी, एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट पीडी। दिख नहीं रहा है, यहां लिख दें। वन बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट कर लिया? जल्दी। एम, हाँ मो। ओम का इन्वर्स मो होता है, यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। अरे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है? इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, उसकी मो हो जाएगी। ओम इन्वर्स को ही मो कहते हैं। नहीं, हाँ, ओम इन्वर्स या मोह। कुछ बच्चे इसको मोह कहते हैं, ठीक है? मोह नहीं, मोह। समझ गए? रिप्रेजेंट इसको, ओम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, ये मोह का सिंबल है। हाँ तो मोह है। कुछ बच्चे मोह कहते हैं ना, MHO है ना, तो मोह नहीं, मोह। समझ गए? हो गया? आगे देखें। वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये फार्मूला कब लगता है? जब फोर्स कांस्टेंट हो। क्या हो? फोर्स। लेकिन अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन करेंगे। फॉर लीनियर मोशन। अच्छा, लीनियर मोशन और रोटेटरी मोशन जानते हैं ना? जब कोई चीज चलती है तो क्या कहते हैं? लीनियर मोशन, और जब कोई चीज घूमती है तो रोटेटरी। ठीक है? इफ फोर्स F इज कांस्टेंट, देन टोटल वर्क डन डायरेक्ट निकल आता है। कैसे निकलता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है, इफ F इज वेरिएबल, F का मतलब फोर्स, तो फिर टोटल वर्क डन डायरेक्ट नहीं निकलेगा बेटा। पहले क्या निकालेंगे हम लोग? स्मॉल वर्क डन। ड्यूरिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, फिर इंटीग्रेट करेंगे तब टोटल वर्क डन निकलेगा। तो ये जो होता है छोटे बच्चों के लिए होता है, LKG UKG प्री प्रे, ये हम लोगों के लिए। ठीक है? कि हम लोग को जहाँ भी फोर्स मिलता है कैसा मिलता है? वेरिएबल ज़्यादातर। वो बाय चांस वाली बात अलग है, कभी कोई कांस्टेंट मिल जाए। लेकिन ये जितना हमने सब कुछ बताया ये किसके लिए है? लीनियर मोशन के लिए। अगर रोटेटरी मोशन की बात करें, किसकी बात करें? रोटेटरी मोशन।
अगर हम रोटेटरी मोशन की बात करें, जब कोई चीज़ चलती है तो हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन, और जब कोई चीज़ घूमती है तो रोटेटरी। जैसे फाइन कौन सा मोशन करता है, रोटेटरी। क्लियर? कोई चीज़ चल रही है तो लीनियर। तो जब रोटेटरी मोशन में वर्क डन निकालना होता है तो एफ किससे रिप्लेस हो जाता है, टॉ से। टॉ का मतलब फोर्स कपल या मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, फॉर रोटेटरी मोशन। यहाँ पे हमें रोटेटरी मोशन, और ये सब हम अलग से बता रहे हैं, चाहे तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा के बता देते, लेकिन फिर आप जान ना पाते, ऐसे ध्यान रहेगा। और ये जो वर्क डन का फार्मूला है ये पूरी लाइफ के लिए है, ये लीनियर मोशन के लिए, उधर रोटेटरी के लिए। क्लियर? रोटेटरी में एफ किससे रिप्लेस होगा, टॉ से, और डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्लेस होगा, थीटा से। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वो एंगुलर, ठीक है। इफ टॉ इज कांस्टेंट, अगर टॉ कांस्टेंट है तो टोटल वर्क डन क्या होगा, डायरेक्ट। टोटल वर्क डन डायरेक्ट। जहां पे बस क्या था, एफ, वहां पे क्या आ जाएगा, टॉ, एस की जगह थीटा। अगर टॉ वेरिएबल है तो फिर हम क्या करेंगे, पहले स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। ड्यूरिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, ड्यूरिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। कितना हो जाएगा, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉ इंटू डी थीटा। जहां पे एस लिख रहे थे वहां क्या लिखेंगे, टॉ, और जहां पे थीटा लिख रहे थे, एस लिख रहे, नहीं, एस की जगह थीटा और एफ की जगह टॉ। एस की जगह थीटा, एफ की जगह टॉ। क्लियर? नाउ टोटल वर्क डन। बस इंटीग्रेट कर दो। मान लेते कहाँ से कहाँ रोटेट कर रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2, यहाँ तक पहुँचे। इसको यूज़ करना है। चाहते तो डायरेक्ट बता देते, 2-3 मिनट बच जाते, 5 मिनट। समझ गए? इससे आपको समझ में आ जाएगा, ये हम पूरे जीवन के लिए हो गया, ठीक है। तो लीनियर मोशन में इस तरीके से वर्क निकालते हैं, रोटेटरी में इस तरीके से। हेडिंग डालें, वर्क डन to rotate an electric dipole in a uniform electric field. Work done to rotate an electric dipole in a uniform electric field. ध्यान रखना, एफ किससे रिप्लेस हो जाता है, टॉ से, और एस किससे रिप्लेस हो जाता है, थीटा से। अब कोई डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, कितना फोर्स कपल लगेगा, पी साइन थीटा। याद आया? फोर्स कपल एक्टिंग on an electric dipole placed in a uniform electric field. टॉ इक्वल टू पी साइन। ये किस चैप्टर में हम लोगों ने प्रूव किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। और देखिए यहाँ पे टॉ वेरिएबल है, क्या है, टॉ। उधर का नोट कर लिया पूरा, पक्का? यहाँ तक पहुँचे, 15 सेकेंड का ब्रेक ताकि बराबर आ जाओ। अभी हमने देखा अगर टॉ वेरिएबल है तो फिर वर्क डन डायरेक्ट नहीं निकलेगा, किससे निकलेगा, इंटीग्रेशन से। कैसे पता चला यहाँ पे टॉ वेरिएबल है? अरे घुमाते जाओगे थीटा चेंज होता जाएगा, टॉ की वैल्यू भी चेंज होती है। अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग हो गए ना, तो वेरिएबल नहीं हो गया।
तो पहले स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, तब टोटल वर्क डन आएगा। स्मॉल वर्क डन टू रोटेट the electric dipole by small angle d theta. The small work done to rotate the electric dipole by small angle d theta. क्या आ जाएगा? dw इक्वल टू tau इंटू डी थीटा। अब टोटल वर्क डन, now total work done, now total work done to rotate the dipole from angle थीटा 1 टू थीटा 2। तो बस ये स्मॉल वर्क डन है, इसी को इंटीग्रेट कर दो, टोटल वर्क डन आ गया। कहाँ से कहाँ तक? थीटा 1 से थीटा 2 तक। टॉ डी थीटा, टॉ की वैल्यू रखो इक्वेशन 1 से, पी साइन थीटा डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक रोटेट कर रहे हैं? थीटा 1 से थीटा। और ये वैल्यू कहाँ से रखी हमने टॉ की? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ तक पहुँचे। जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट को क्या करते हैं? बाहर ले लेते हैं। नहीं पता क्या? बोलो बेटा, पी कांस्टेंट है, बाहर ले लो। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन है इंटीग्रेशन। नहीं पता क्या? साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। अब माइनस साइन हटाना है, लिमिट को इंटरचेंज कर दो, अपर लिमिट को लोअर लिमिट में, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में, माइनस साइन हट जाता है। नहीं पता क्या? कोसाइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, नहीं समझे? और लिमिट ऊपर नीचे कर दोगे तो माइनस साइन हट जाएगा। नहीं समझे? लोअर लिमिट की जगह अपर लिमिट लिख दो, अपर लिमिट की जगह लोअर लिमिट, माइनस साइन हट जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया पीई कॉस थीटा। थीटा 2 लिमिट कैसे रखते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया। वर्क डन टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन आई, जनरल फार्मूला है, कभी कभी पूछ देते हैं 0 से थीटा। इफ डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा, यानी किस एंगल से किस एंगल पर रोटेट कर रहे हैं? 0 से थीटा। देन वर्क डन निकाल दो, पीई कॉस 0 माइनस कॉस थीटा। कॉस 0 कितना हो जाएगा? 1। तो कई बच्चे इसको याद कर लेते हैं, इसको याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, पर्टिकुलर कंडीशन है। ये केवल तभी लगेगा जब 0 से थीटा और ये कहीं से कहीं तक, मान लेते 30 से 45 निकालना तो ये थोड़ी लग जाएगा, वही लगेगा। क्लियर? तो यही मेन है आपका। नोट करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं नोट कर पाते क्या? पक्का? साथ में करो, बड़े हो गए हो ना अब। तो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। दो चार्ज Q1 Q2 एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं? r डिस्टेंस पे। अरे लास्ट टाइम पे प्रूव किया था। क्या फार्मूला था U का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R। R स्क्वायर नहीं, R स्क्वायर कर दोगे तो फोर्स आ जाएगा।
समझ गए? तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, ये एक इलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए है। किसके लिए? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल भी तो इलेक्ट्रिक सिस्टम है, तो उसका क्यों नहीं निकल रहा है? निकल आएगा उसका भी। लेकिन हमसे क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कब? जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ना होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर होता है, तो फिर हम इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। Q1 की जगह -Q, Q2 की जगह +Q, और बीच की डिस्टेंस 2L। आगे लेकिन हमसे कब पूछा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अभी नहीं समझे? सुनिए, जब से हम लोग पैदा होते हैं, छोटे से होते हैं ना, और जब तक मर नहीं जाते हैं, तब तक सबको मरना पड़ता है ना एक दिन। पता नहीं पता ये चीज़? जीवन भर कोई नहीं रहता है, हमेशा के लिए कोई रहता क्या? तो जब से पैदा होने से लेकर मरने तक हम लोग काइनेटिक एनर्जी के केवल 3 फार्मूले सुनते हैं पूरे जीवन में। ठीक है? हाँ, 3 ही बस। एक पहला ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ mv², दूसरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ I⍵²। समझ गए? तीसरा होता वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो वो पार्टिकल वाइब्रेशन नहीं करता एसएचएम में, ½ m⍵² A² - x²। x² कह दो चाहे y² कह दो। जब कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन करता है तो डिस्प्लेसमेंट x लेते हैं, और जब वर्टिकल वाइब्रेशन करता है तो y ले लेते हैं। ठीक है? ½ m⍵² A² - x²। क्लियर? ये वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पूरे यूनिवर्स में कितने प्रकार की? बेटा कुछ समझ आ रहा है? पूरे यूनिवर्स में काइनेटिक एनर्जी कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। रोटेशनल, पहले ट्रांसलेशनल, फिर रोटेशनल, फिर वाइब्रेशन। पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप की होती है? हजारों प्रकार की। कितने प्रकार की? लाखों प्रकार की, करोड़ों प्रकार की। हर अलग कंडीशन के लिए अलग पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के 3 फार्मूले देखेंगे। एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक सिस्टम की हो गई, जो हमने लास्ट टाइम में प्रूव की थी लेक्चर नंबर 2 में, और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी किसकी? इलेक्ट्रिक डाइपोल की, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और इसी में जब कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कैपेसिटर। नहीं समझे? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हर कंडीशन के लिए अलग होती है। यानी पोटेंशियल आप कह ही नहीं सकते हो कि इतने टाइप की है, करोड़ों प्रकार की, हर कंडीशन के लिए अलग। मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारी हो गई। ठीक है? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कई प्रकार की। ठीक? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कई प्रकार की। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, ये इलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए है। कब? जब वो इलेक्ट्रिक सिस्टम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ना रखा हो। यहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कब निकालना है? जब इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ हो? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। क्लियर? सुने, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द वर्क डन टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। द वर्क डन टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट डाइपोल इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? कोई डाउट? लिखिए। द वर्क डन, यारी नारी समझे? द वर्क डन to bring an electric dipole the work done to bring an electric dipole from infinity, जब हम इन्फिनिटी कहते हैं तो उसका मतलब आउटसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना, जब इन्फिनिटी कहते हैं तो उसका मतलब आउटसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? फ्रॉम इन्फिनिटी टू इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, टू इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉमा, इज कॉल्ड
इलेक्ट्रिक PE of that dipole in that electric field, that dipole in that electric field. समझ गए? सुनो, हमें इस कंडीशन में निकालना है जब वो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे। लेकिन अगर इस तरीके से हम डायरेक्ट निकालेंगे तो हम लोग को जाड़े में पसीना निकल आएगा। नहीं समझे? जाड़े में क्या निकल आएगा? पसीना। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? ब्रेन का यूज़ करेंगे। कम है तो क्या हुआ, यूज़ तो करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? डाइपोल को लाएंगे इन्फिनिटी से परपेंडिकुलर कंडीशन में, ऐसे। हमें चाहिए इस कंडीशन में, लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम इस वर्क डन को 2 स्टेप में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, सुनो ध्यान से। हम डाइपोल को लाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर कंडीशन में, ऐसे नहीं लाएंगे। ऐसे लाने से क्या होगा? जाड़े में भी पसीना निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि फिर प्लस क्यू के लिए डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा और माइनस क्यू के लिए डिस्प्लेसमेंट अलग हो। ऐसे लाएंगे तो क्या होगा? जितना डिस्प्लेसमेंट प्लस क्यू के लिए होगा उतना ही माइनस क्यू। ऐसे लाएंगे इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। पहले परपेंडिकुलर कंडीशन में लाएंगे, बाद में 90 से थीटा रोटेट कर देंगे। तो ये W1 और ये W2 दोनों को ऐड कर देंगे। लो, हो गया पोटेंशियल एनर्जी, टोटल वर्क डन हो गया। हम एक साथ नहीं निकालेंगे, वो टफ हो जाएगा कैलकुलेशन। हम ऐसे लाएंगे, इन्फिनिटी से लाने में W1, रोटेट करने में W2, दोनों को ऐड कर देंगे। हमें इस कंडीशन में पहुंचना है ना, नहीं समझे? तो उस कंडीशन को हमने क्या किया? 2 स्टेप में ब्रेक कर दिया। द नेट वर्क डन टू ब्रिंग द डाइपोल AB, the net work done to bring the dipole AB in perpendicular condition inside a uniform electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? W1 0। अब क्यों 0 हो गया? ये बड़ा क्वेश्चन है भाई, क्यों 0 हो गया? क्योंकि प्लस क्यू पे फोर्स कहाँ लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। प्लस क्यू पे फोर्स कहाँ लगता है? और माइनस क्यू पे फोर्स कहाँ लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब हम प्लस क्यू को लाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और जब माइनस क्यू को लाएंगे तो वर्क हमें गेन हो जाएगा। समझ गए? नहीं समझे? सुनो, पहले समझ लो इसको, थोड़ा सिंपल है, नहीं है। जैसे कोई बॉडी है, अब इसको नीचे से ऊपर ले जाएं तो वर्क हमें करना पड़ेगा, यानी हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। समझ गए? लेकिन अगर ऊपर से नीचे लाना हो तो वर्क एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी? नहीं, छोड़ दो, अपने आप चला जाएगा। जो वर्क अपने आप हो जाए, जिसके लिए हमें एनर्जी स्पेंड ना करनी पड़े। अरे क्यों नहीं जान पाते बेटा? जो वर्क अपने आप हो जाए, मतलब जिसके लिए हमें एनर्जी स्पेंड ना करनी पड़े, तो हम उसे कहते हैं वर्क क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। और जिसके लिए एनर्जी स्पेंड करनी पड़े वो करना पड़ रहा है। समझ गए? तो जो करना पड़ता है वो पॉजिटिव, जो गेन होता है वो निगेटिव। अब जितनी डिस्टेंस प्लस क्यू कवर करेगा उतनी डिस्टेंस माइनस क्यू। नहीं समझ आया? प्लस क्यू को लाने में जितना हमें वर्क करना पड़ेगा, माइनस क्यू को लाने में उतने वर्क क्या हो गया? गेन हो गया। वही है, छोटा बड़ा ना कर देना। अब कई बच्चे सोचेंगे 2-2 डाइपोल है। अरे वही है, इसको डॉटेड शो कर दो, नहीं तो घर में जाके सोचोगे 2-2 डाइपोल हैं। समझ? वही है। अरे चलो ठीक, डॉटेड। तो पहले यहां था, बाद में यहां आ गया। तो जितनी डिस्टेंस प्लस क्यू कवर करेगा उतनी डिस्टेंस माइनस क्यू। अगर हम इसको तिरछा लाते तो प्लस क्यू के लिए डिस्टेंस अलग हो जाती, माइनस क्यू के लिए अलग हो जाती, तो फिर अलग अलग वर्क डन हो जाता।
अभी क्या है, जितना प्लस क्यू को लाने में करना पड़ेगा उतना ही माइनस क्यू को लाने में गेन हो गया। नेटवर्क कितना हो गया, 0, यानी अंदर भी आ गया और नेटवर्क डन 0 भी हो गया। क्लियर? क्यों 0 हुआ समझ आया? इसको ब्रैकेट में हमें शो करना पड़ेगा। सिंस द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्जेस प्लस क्यू and minus q are equal and of mutually opposite sign, mutually opposite sign मतलब समझे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, म्यूचुअली अपोजिट साइन। क्यों वर्क डन 0 हो गया? सिंस द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर इक्वल एंड ऑफ म्यूचुअली अपोजिट साइन, म्यूचुअली अपोजिट साइन। ना जान पाए? प्लस क्यू वाला पॉजिटिव, माइनस क्यू वाला नेगेटिव। समझे? लेकिन हमें तो इस कंडीशन में निकालनी नहीं थी। इस कंडीशन में निकालनी होती तो वर्क डन 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। हमें तो थीटा एंगल पे निकालनी है, तो अब 90 से थीटा पे रोटेट करो। समझ गए? वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम एंगल θ1 इक्वल टू 90 डिग्री टू थीटा, 90 से थीटा। बस जैसे अभी किया था प्रूवमेंट वैसे करना पड़ेगा। चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते थे, डायरेक्ट ना लिख करके ऐसे करेंगे। तो इनिशियल पोजीशन कितना है, 90 डिग्री। 90 समय कहाँ ले जाना है, थीटा पे। टॉ की वैल्यू क्या होती, पी साइन थीटा। अरे अभी तो पढ़ा था, यहां तक पहुंचे, यहां तक। पी को बाहर ले लो, तो परपेंडिकुलर कंडीशन में अंदर लाने पे नेट वर्क डन कितना हो गया, 0। क्यों हो गया समझ आया? प्लस क्यू को लाने में जितना वर्क करना पड़ा, माइनस क्यू को लाने में उतना वर्क गेन हो गया। W2 पी बाहर लिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। माइनस खत्म करना है, लिमिट को ऊपर नीचे, लिमिट कैसे रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। cos 90 कितना होता है, 0, लो आ गया। तो W1 0, W2 माइनस पी cos थीटा। नाउ इलेक्ट्रिक पी ऑफ द डाइपोल kept at an angle theta in a uniform electric field। देखो हमने डायरेक्ट उस कंडीशन में नहीं निकाला, पहले परपेंडिकुलर कंडीशन में लाए, फिर उसको 90 से थीटा ले गए। समझ गए? नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल kept at an angle theta in a uniform electric field of the dipole कितना हो जाएगा, u थीटा W1 प्लस W2, 0 प्लस माइनस पी कॉस थीटा। आ गया, लो हो गया। अब जैसे अगर परपेंडिकुलर होता तो थीटा कितना रख देते, 90 डिग्री। कॉस 90 क्या हो जाता है, 0, पोटेंशियल 0 हो जाती। नोट करें, electric potential produced due to an electric dipole, electric potential produced due to an electric dipole at end-on। एंड ऑन पोजीशन का मतलब एक्सियल पोजीशन।
नहीं पता है? एंड नॉन पोजीशन का मतलब क्या होता है? एक्सियल पोजीशन, यानी दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पे। हेडिंग डालो। कोई भी स्टेप ना समझ में आए, कोई डाउट हो तुरंत पूछें, जहां ना समझ में आए तुरंत पूछें, नोट भी करते चल। इस समय बहुत लास्ट में सबको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, समझ गए? समझना भी है, लिखना भी है, अलर्ट भी रहना है, नहीं तो फिर 11 मार्च। हो गया? तो दुनिया में जितने काम हैं, जितने काम, खाना पीना, नहाना धोना, उठना बैठना, जागना सोना, मोबाइल चलाना, चैटिंग करना, दोस्तों से बातचीत करना, मूवी देखना, ठीक है, दुनिया में जितने काम हैं, सबसे आसान काम कौन सा है? पोटेंशियल निकालना। नहीं समझे? पोटेंशियल निकालना नहीं समझे? दुनिया में जितने काम होते हैं, सबसे आसान काम कौन सा होता है? पोटेंशियल निकालना। समझ गए? क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, जितने चार्जेस हैं सबके काम पोटेंशियल निकालो, सबको सिंपली क्या करो? ऐड कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिंपल नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन भी होती है। हमने क्या कहा, समझ आया? ये मोबाइल चलाने से भी आसान है। समझो, रात में 2-2 3-3 मोबाइल चलाते हो, उससे भी आसान है ये। समझ गए? तो दुनिया में जितने काम होते हैं, सबसे आसान काम कौन सा होता है? पोटेंशियल निकालना है। समझ गए? जितने चार्जेस हैं सबके काम पोटेंशियल निकालो, सबको क्या करो? ऐड कर दो, बस, कुछ करनी नहीं है। ठीक है? देखिए, और पोटेंशियल का फार्मूला पता है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर। ठीक है? क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे, क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होता है? क्यू अपॉन आर। नहीं पता है? क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होता है? क्यू अपॉन आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हर एक में आता है। क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होता है? क्यू अपॉन आर। क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होता है? क्यू अपॉन आर। ठीक है? देखिए, तो ये डाइपोल हो गया, ये हो गई इसकी एक्सिस। हमें पॉइंट पी पे निकालना पोटेंशियल, -q + q, ए बी। डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं? मिड पॉइंट से। अब O से P तक की डिस्टेंस कितनी है? r। डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 12। आधी डिस्टेंस L हो गई। B से P तक की डिस्टेंस r - L, और A से P तक की डिस्टेंस r + L। तो B से P तक की डिस्टेंस r - L, A से P तक की डिस्टेंस r + L। क्लियर? प्लस क्यू का पोटेंशियल निकालो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P। हमने फिर भी रिपीट कर रहे हैं, दुनिया में जितने काम होते हैं, सबसे आसान काम कौन सा होता है? पोटेंशियल निकालना। ठीक है? जितने चार्जेस हैं सबके काम पोटेंशियल निकालें, सबको ऐड कर दें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। तो प्लस क्यू के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर होता है, प्लस क्यू अपॉन आर। हाँ, प्लस क्यू से पी तक की डिस्टेंस कितनी है? r - L। ध्यान रखना, पोटेंशियल का फार्मूला क्या बताया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर। तो क्यू की जगह प्लस क्यू, आर की जगह r - L। अब भी नहीं समझे?
माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण 1/4πε0 के माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल। तो ये प्लस क्यू के कहाँ पोटेंशियल हो गया, ये माइनस क्यू कहाँ, दोनों को क्या करो ऐड कर दो। अच्छा ये डिस्टेंस क्यों हो गई समझ आया, प्लस क्यू से पी तक की डिस्टेंस आर माइनस एल, माइनस क्यू से पी तक की डिस्टेंस आर प्लस एल। क्लियर, दोनों को ऐड कर दो, आ गया रिजल्टेंट। नेट पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट पी, net potential produced at point P कितना हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2, कांस्टेंट बाहर ले लो, 1/4πε0 के क्यू बाहर आ गया, 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। एलसीएम लेना जानते हो, एलसीएम का नाम सुना है कभी, आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल डिवाइडेड बाई आर माइनस एल आर प्लस एल। ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो गया, क्यू इंटू 2l, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का बस ये भी आ गया, क्यू इंटू 2l कितना होता है, पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एक तो ये फार्मूला हो गया। कभी कभी पूछ देते हैं ना कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन आर इज नॉट लेस देन एल इज नॉट लेस देन आर, तो पी यहीं तक करोगे। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का क्या बताया था फार्मूला, पी इक्वल टू क्यू इंटू 2l, नहीं पता क्या, इफ L is less than R, then L square is very very less than R square। तो L square को नेग्लिजिबल मान लेंगे इन कंपेयर टू R, ये आंसर आ गया। वैसे तो वो भी आंसर है, कितना सिंपल है। प्लस क्यू का पोटेंशियल निकाला, माइनस क्यू का निकाला, दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया। समझ गए। अभी तक हम कहाँ निकाल रहे थे, एंड ऑन पे, अब कहाँ निकालेंगे, ब्रॉड ऑन, इक्वेटोरियल। डायग्राम बना लिया ना सबने, बेटा यशी बन गया डायग्राम, हाँ वेरी गुड। ब्रॉड ऑन रिवीजन बैच है, इसलिए थोड़ी स्पीड क्या रखनी पड़ती है ज़्यादा, नहीं तो फिर उतने टाइम लगेगी जितना मेन बैच में लगा था। ठीक है, चलेगा उतना टाइम। हाँ हाँ, तो फिर थोड़ा तेज़ी से देखना पड़ेगा ना। हाँ अगले साल तक होगा। ठीक है, समझ आना नहीं आ रहा है तो बेटा अभी भी टाइम है, अभी मेहनत कर लो, तो आत्मा दिखाती नहीं है। क्या हो गया, तो प्लस क्यू का निकालो, माइनस क्यू का निकालो, दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 0। वेरी गुड, जीरो वाली चीज़ बड़ी याद रहती बेटा तुम्हें। नहीं नहीं, तुम्हें हमने देखा जीरो से विशेष लगा हुआ है तुम्हें। ठीक, क्लियर, अभी नहीं आया समझे, नोट करो जल्दी। तो प्लस क्यू का निकालें, माइनस क्यू का निकालें और दोनों को क्या करें, ऐड कर दें। यहाँ पे दोनों कैंसिल नहीं हो रहे थे क्योंकि ये डिस्टेंस अलग अलग हो गई थी ना, यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सेम। तो प्लस क्यू के कारण ये हो जाएगा, माइनस क्यू के कारण ये हो जाएगा। अब जितना प्लस क्यू के कारण पॉजिटिव है
उतना माइनस क्यू के कारण नेगेटिव है। तो ये प्लस क्यू के कारण और ये माइनस क्यू के कारण। तो पहले एंड ऑन पे निकाला था, अब ब्रॉड ऑन। वर्डिंग डाली तो ब्रॉड ऑन पे निकालेंगे तो जितना V1 प्लस में उतना V2 किस में माइनस में, यानी V कितना आ गया 0, वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, ये ब्रॉड ऑन हो गया। बेटा अभी वहां पे जल्दी करो, नहीं तो ये भी करना है। चलो करो जल्दी। अभी एक फार्मूला और बताना ना, जनरल पॉइंट। वैसे जनरल पॉइंट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी 1 नंबर का क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रूवमेंट तो नहीं पूछेंगे क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन उसका यूज, फार्मूला, एप्लीकेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर हम जनरल पॉइंट पे निकालें, चलो देखो, एट जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट का मतलब समझे किसी भी पॉइंट पे थीटा एंगल पे निकालना है हम लोग। यहां पे आर डिस्टेंस, कितना एंगल थीटा, ए बी, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। क्लियर? कौन बताएगा फार्मूला इसका? जब मेन बैच पढ़ा रहे थे तो उसको प्रूव कराया था। हाँ बोलो। वेरी गुड, ये कैसे हो गया? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको इसका प्रूवमेंट देखना हो, तुम बेटा ऐप में ऐड हो कि नहीं हो? तो डाउनलोड क्यों नहीं किया? तो अब हमसे कहो ना ऐड करने के लिए। इतने सारे बच्चों में हर एक का ध्यान नहीं रहता ना, तो हमें याद दिलाना पड़ेगा ना। तो ये मेन बैच जो है पोटेंशियल वाला चैप्टर, उसमें लास्ट आर्टिकल होगा इसका प्रूवमेंट, ठीक है। जब मेन बैच में पढ़ाया था तो उसका प्रूवमेंट बताया था। अगर देखना है तो वैसे कोई ज़रूरत ही नहीं है। पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब जैसे उन्होंने कह दिया 45 डिग्री पे कितना होगा, तो थीटा 45 आ गया। अगर कहते हैं ब्रॉड ऑन पे, ब्रॉड ऑन के लिए थीटा कितना 90, कॉस 90 0, पूरा 0 हो गया। एंड ऑन के लिए थीटा कितना हो जाएगा 0, कॉस 0 1, देखो पिछला फार्मूला हो जाएगा। एक नोट करके नोट करना जरा पॉइंट। नहीं पहले देखो, 2p अपॉन आर क्यूब, p अपॉन आर क्यूब, p अपॉन आर स्क्वायर 0, चारों याद रहेंगे। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और ये दोनों पोटेंशियल के लिए। एंड ऑन, ब्रॉड ऑन, एंड ऑन, ब्रॉड ऑन, चारों एक साथ ध्यान रखो। 2p अपॉन आर क्यूब, p अपॉन आर क्यूब, p अपॉन आर स्क्वायर 0, चारों एक साथ। समझ आया उस्मा? 2p अपॉन आर क्यूब, p अपॉन आर क्यूब, p अपॉन आर स्क्वायर 0, 2p अपॉन आर क्यूब, p अपॉन आर क्यूब, p अपॉन आर स्क्वायर 0, 2p अपॉन आर क्यूब, p अपॉन आर क्यूब, p अपॉन आर स्क्वायर 0। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों पोटेंशियल। एंड ऑन, ब्रॉड ऑन, एंड ऑन, ब्रॉड ऑन, एक्सियल, इक्वेटोरियल, एक्सियल, इक्वेटोरियल। अब भी नहीं समझे? समझ आया कुछ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये हर एक में है, समझ गए? और इसमें बस आगे क्या लगा लोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो हर एक में होता है। कुछ समझ आया? चारों फार्मूले याद रहेंगे। ओके, दैट्स ऑल।